हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में ऑन गेट एकेडमी। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पजल पर। या पजल की फिफ्थ क्लास है जो कि हमारे सिलेक्शन बेस्ड पजल्स हैं। हम उन पे डिस्कशन करेंगे कि सिलेक्शन बेस्ड पजल्स पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आसान बनाया जाता है एंड कैसे हम तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कर पाएंगे। देखिए, आरआरबी जेई के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं 7,900 वैकेंसीज थी। और लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चंस देखे थे 2019 में, तो पजल्स के बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए थे। तो इसीलिए हम लोग पजल पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 777 में आपको सीबीटी 1 और 2 को टारगेट करते हुए पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। और सीबीटी 1 और 2 दोनों एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करेंगे। एंड सीबीटी 1 के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 499 में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। पढ़ते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है 7 स्टूडेंट्स MNOPABC गोइंग फॉर अ समर वेकेशन इन डिफरेंट सिटीज ओली, लोनावाला, गोवा, मनाली, ऋषिकेश, मसूर एंड गैंगटॉक। दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्कीइंग एंड राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग एंड स्काई डाइविंग। द वन हु लाइक्स साइकिलिंग इज गोइंग टू गैंगटॉक। मतलब अब सबके अलग अलग केस दिए हुए हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किस सिटी के लिए ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, समर वेकेशन के लिए, और क्या क्या वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है आपसे लास्ट में, हु इज गोइंग टू लोनावाला। लोनावाला कौन जा रहा है। हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही तरीके से एंड एक एक कंडीशन को थोड़ा ध्यान से हम लोग क्लियर भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले बोले 7 फ्रेंड्स, तो हम 7 फ्रेंड्स के नाम लिखते हैं MNOPABC। यहां पर हो गया। गोइंग फॉर द समर वेकेशन इन द डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटी के लिए जा रहे हैं। और वो अलग अलग सिटीज है ओली, लोनावाला, गोवा, मनाली, ऋषिकेश, मैसूर एंड गैंगटॉक। अब कह रहे हैं दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स यानी स्कीइंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग एंड स्काई डाइविंग। द वन हु लाइक्स साइकिलिंग इज गोइंग टू गैंगटॉक। हमें नहीं पता कौन है, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर लिखते हैं सिटी, कौन किस सिटी के लिए जा रहा है, एंड फिर लिखते हैं स्पोर्ट्स। क्लियर। अब आपको एक चीज करनी है, क्या, आप सबसे पहले ध्यान से देखिएगा किसके बारे में क्या डेटा दिया है और क्या नहीं दिया है, उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब हम लिखते जाएंगे क्वेश्चन को। फिर लिखा है द वन हु लाइक साइकिलिंग इज गोइंग गैंगटॉक, तो हम लिख सकते हैं गैंगटॉक सिटी को जो जा रहा है वो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, साइकिलिंग। फिर लिखा है ए इज गोइंग टू गोवा, ए कहां जा रहा है, गोवा के लिए। तो हमें जिसका क्लियर है हम उसको लिखते हैं ए गोवा के लिए जा रहा है। M does not like scuba diving, यानी M does not like scuba diving, तो आप ये देखिए M does not like scuba diving, M को नहीं पसंद। फिर लिखा N likes trekking, तो N likes trekking, तो आप यहां लिख दीजिए ट्रैकिंग, TREKKING, ट्रैकिंग, यानी N का क्लियर है, N ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। द वन who are going to Oli and Rishikesh likes skiing and river rafting, rafting respectively, not river rafting, rafting respectively। यानी जो ओली जा रहा है वो लाइक कर रहा है स्कीइंग एंड ऋषिकेश वाला राफ्टिंग। जो ओली के लिए जा रहा है वो कर रहा है
स्कीइंग, ये लिखा है ना। और जो ऋषिकेश जा रहा है वो क्या कर रहा है, राफ्टिंग। ये भी हमें क्लियर हो गया, ओली वाला स्कीइंग, एंड जो ऋषिकेश जा रहा है वो राफ्टिंग कर रहा है। अब नेक्स्ट आपको और क्या दिया है उस पर चलते हैं। द वन हु इज गोइंग टू मनाली डज नॉट लाइक कैंपिंग, स्कीइंग एंड राफ्टिंग एंड स्कूबा डाइविंग। अरे बाप रे। तो यानी एक चीज क्लियर है, जो मनाली जा रहा है उसको क्या क्या नहीं पसंद है। मनाली डज नॉट लाइक कैंपिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, राफ्टिंग एंड स्कूबा डाइविंग। हमने इसको साइड में यहां पर लिख लिया। एम इज गोइंग टू मैसूर, एम इज गोइंग टू मैसूर। कह रहा है सी लाइक्स कैंपिंग एंड इज नॉट गोइंग टू ऋषिकेश एंड ओली। सी लाइक्स कैंपिंग, तो सी लाइक्स कैंपिंग, बट सी जो है तो ऋषिकेश ओनली तो जा ही नहीं सकता। सी लाइक्स कैंपिंग एंड इज नॉट गोइंग टू ऋषिकेश एंड ओली, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ऋषिकेश जा रहा है वो राफ्टिंग कर रहा है, जो ओली जा रहा है वो स्कीइंग कर रहा है, ये तो क्लियर है। तो बेकार का कंडीशन दिया हुआ है। द वन हु इज गोइंग टू मैसूर लाइक्स स्काई डाइविंग, यानी स्काई डाइविंग आपका कौन कर रहा है, एम, स्काई डाइविंग। क्लियर है। ओ लाइक्स साइकिलिंग, ओ लाइक्स साइकिलिंग, तो देखिए साइकिलिंग किसको पसंद है, जो गैंगटॉक। इतना हमारा क्लियर है। बी इज गोइंग टू ऋषिकेश, बी इज गोइंग टू ऋषिकेश, तो बी इज गोइंग टू ऋषिकेश, बी का यहां हो गया, और ऋषिकेश मतलब राफ्टिंग। अब देखिए ओली एंड स्कीइंग केवल एक ही जगह बचा है यहां पर, तो ये पी हो गया ओली एंड स्कीइंग। अच्छा और क्या बचा है, स्कूबा, स्कूबा बचा है, स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग, ठीक है, स्कूबा डाइविंग यहां हो गया ए, खत्म क्वेश्चन। अब देखिए मनाली कौन जाएगा, कैंपिंग नहीं जा सकता, यहां जा सकता है, तो एन हो गया मनाली। अब सिटी कौन सी बची है हम उस पर बात करेंगे। तो सिटी आपकी मैसूर हो गई, ऋषिकेश मनाली गोवा, ऋषिकेश मनाली गोवा हो गई, लोनावाला नहीं हुई, तो सी इज गोइंग टू लोनावाला। तो पूछा क्या है, हु इज गोइंग टू लोनावाला, ऑप्शन ए, सी इज गोइंग टू लोनावाला। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्रोच भी कर लिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 7% PQRSTUV bought different items among t-shirts, shirts, jeans, caps, trousers, shoes, and socks, but not necessarily in the same order. Each of them brought the different number of items 1, 2, 5, 6, 7, and 10. 2% bought the same number of items. ठीक है, तो देखिए यहां पर कैंडिडेट्स कौन कौन है, P, Q, R, S, T, U, V। कितने लोग हैं यहाँ पर, 7 कैंडिडेट्स हैं, और ये जो 7 कैंडिडेट्स हैं बहुत डिफरेंट आइटम्स। देखिए डिफरेंट आइटम्स में आपकी टी शर्ट है, फिर आपसे कह रहा है शर्ट, फिर आपसे कह रहा है जीन्स,
जीन्स के बाद है कैप्स, कैप्स के बाद आता है ट्राउजर, एंड ट्राउजर के बाद शूज एंड शॉक्स। क्लियर है? और इनके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ये लोग परचेज करते हैं क्वांटिटी में, क्वांटिटी या तो 1 2 5 1 2 5 6 7 एंड 10। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो दैट मीन्स कुछ और भी होगा। 2% बॉट द सेम नंबर ऑफ आइटम्स, यानी हो सकता है 7 जींस 7 ट्राउजर्स हो, या 7 शर्ट 7 सॉक्स हो, इस तरह से आपको दे दिया होगा। अब आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले कैंडिडेट्स को फिक्स करना है। यहां पर P Q R S T U V। अब हम ये पता करते हैं कौन क्या परचेज कर रहा है। आइटम, आइटम का नाम यहां पर आ जाएगा जो भी उन्होंने परचेज किया होगा। अब हम लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी हम लोग यहां लिख लेते हैं। अब डेटा हमारा थोड़ा पजल वे में दिया गया होगा, हम उस पजल वे में डेटा को अरेंज करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से समझा जा सकता है, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यू बॉट 1 शर्ट, यानी क्यू का क्लियर है, क्यू ने क्वांटिटी की बात करें तो 1 शर्ट परचेज की है। क्यू ने क्या किया है, 1 शर्ट परचेज की है। टी बॉट 6 आइटम्स, पता नहीं क्या परचेज किया बट 6 आइटम्स परचेज किया। क्यू बॉट 1 शर्ट, शर्ट तो 1 थी। The difference in the number of the items that R and V bought is 3। समझिएगा, R और V जो भी बॉट कर रहे हैं उनके बीच जो आइटम्स का डिफरेंस है वो कितना है, 3। पॉसिबिलिटी क्या है, 5 एंड 2 हो सकता है। अब 5 V है या कौन है पता नहीं, तो पॉसिबिलिटी है 5 और V हो सकता है। ठीक है, उनके बीच के डिफरेंट का आइटम्स 3 है, तो इन दो का 3 नहीं हो सकता, इन दो का 4 हो जाएगा, इन दो का 4 हो जाएगा, इन दो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। इन दो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। तो आपसे कह रहा है जो आइटम्स वो लोग परचेज कर रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3 है। 7 एंड 10 भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। अब 10 वी कर रहा है, आर कर रहा है, कुछ नहीं पता हमें। क्लियर है? अब यहां लिखा है पी एंड एस बॉट द सेम नंबर ऑफ आइटम्स बट डू नॉट बाय कैप्स, यानी पी और एस के सेम नंबर ऑफ आइटम्स है। पी और एस क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ आइटम्स परचेज कर रहे हैं, बट पी और एस में से दोनों में से कोई भी क्या परचेज नहीं कर रहा है, कैप परचेज नहीं कर रहा है। हमें इतना क्लियर हो गया, डू नॉट बाय कैप्स। एस एंड यू बॉट ट्राउजर एंड शूज रेस्पेक्टिवली। एस ट्राउजर्स, यू शूज। एस बॉट ट्राउजर्स और यू बॉट क्या, शूज। हमें ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, जो ट्राउजर्स हैं और जो जितने भी होंगे, पी ने भी उतने ही आइटम्स खरीदे हैं बट वो आइटम कुछ और होगा। द नंबर ऑफ सॉक्स बॉट इज मोर देन द नंबर ऑफ ट्राउजर, यानी द नंबर ऑफ सॉक्स बॉट मोर देन द नंबर ऑफ ट्राउजर, यानी ट्राउजर जितने भी खरीदे जाएंगे सॉक्स उससे ज्यादा खरीदे जाएंगे। फिर लिखा है देयर आर 5 मोर जीन्स देन दैट ऑफ शूज। अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स जो है वो शूज से, शूज मान लीजिए एक्स है तो जीन्स हो जाएंगी एक्स प्लस 5। 5 मोर जीन्स दैट ऑफ शूज। वी बॉट ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, यानी वी जो भी बॉट करेगा ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, यानी
1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो ऑक्यूपाइड है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, आपका 5 हो सकता है वी का आपका 7 हो सकता है, या तो वी 5 आइटम्स बॉट करेगा या 7। अच्छा 1 भी 1 नहीं हो सकता, 1 हो गया, 5 और 7 ही बचता है, वी या तो 5 या 7। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स एस एंड टी इज एटलीस्ट 2। यानी अब एस और टी जो भी आइटम्स परचेज कर रहे हैं, एस एंड टी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 प्लस है। अब 2 प्लस वो कितना भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, 2 प्लस है, इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस डेटा को बड़े ध्यान से पहले समझना है, तब जाके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी क्वेश्चन टोटली पजल्ड है, मतलब जिसको बोलते हैं ना पजल, बहुत ही जबरदस्त लेवल का पजल है और इस पजल को हमें समझना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से समझिए। डियर यहाँ पर हमें दो चीजों की क्लियरिटी और मिलती है, मैं बताता हूँ क्या। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हमें कहा गया था यहाँ पर जो R है और जो V है, V के बारे में देखिए बोला था क्लियरली, कहां पर है हमारा वो वाला पॉइंट, वी बॉट ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखिए वी 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि शर्ट की क्वांटिटी 1 थी, वी ऑड नंबर ऑफ आइटम्स या तो 5 या 7। हम कहते हैं अगर वी 5 या 7 होगा तो R और V का डिफरेंस, अगर V मान लीजिए 7 है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और V हो सकता है 5 हो जाए। अब R और V को लेकर एक पॉइंट यहां पर दिया गया था, आप उसको भी समझ लीजिए। यहां पर बोला गया द नंबर ऑफ सॉक्स, ये तो हो गया S एंड U P, ये भी ठीक है। अब देखिए द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द आइटम्स R एंड V बॉट इज 3, R एंड V बॉट इज 3। तो देखिए 7 में से 3 गए तो 4 नहीं पॉसिबल है, तो यानी R हो जाएगा 10, V अगर 7 होगा तो। और अगर आप डिफरेंस 3 देखेंगे तो आपका R कितना होने के चांसेस है। अब देखिए डिफरेंस 3 या तो 4 या 10। अब 5 से डिफरेंस 3 या तो 2 या फिर 8, 8 है नहीं तो यानी R हो जाएगा 2। तो यानी R की पॉसिबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स परचेज करने की है 2। क्लियर है? अब आप एक चीज देखिएगा, शर्ट का तो क्लियर था, शर्ट तो एक ही परचेज की गई है। अब यहां पर R का क्या क्लियर होगा अभी हमें ये नहीं पता पड़ रहा है। देखिए बट P और S में से दोनों में से कोई भी कैप्स परचेज नहीं कर रहा है। अच्छा अब एक चीज और देखिएगा, हमसे कह रहा है टी और एस के बीच में जो डिफरेंस है आइटम्स का वो 2 से ज्यादा है, टी और एस। तो अब आपको समझना ये है कि अगर आप टी और एस ले रहे हो तो अब आप देखिए वो एक तो नहीं हो सकता, एक के साथ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, और टी और एस में जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा है। तो टी का अगर हमें क्लियर है कि 6 है, तो एस की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। एस देखिए 2 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, या फिर S 10 हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि S और T के बीच का डिफरेंस हमारा 2 से ज्यादा है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारी यहां पर बन जाती है। अब देखिए S या तो 2 होगा या फिर 10 होगा, S या तो 2 होगा या फिर 10 होगा। डियर एक पॉइंट आप यहां पर और देखिएगा, ये जो सॉक्स है वो ट्राउजर से ज्यादा है, राइट? और ट्राउजर कौन परचेस कर रहा है? ट्राउजर परचेस कर रहा है एस, और एस अगर ट्राउजर परचेस कर रहा है तो पी भी उतनी ही क्वांटिटी परचेस कर रहा है, ये भी क्लियर है। अगर हमारे सॉक्स ट्राउजर से ज्यादा है और एस ट्राउजर परचेस कर रहा है तो एस कभी भी 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 तो मैक्सिमम क्वांटिटी है। तो एस कितना हो जाएगा 2, और यहां पर पी की क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी 2। और अगर 2 हो गई तो टी की पोजीशन तो हमारी 6 थी, तो यानी सॉक्स जो है वो ट्राउजर से ज्यादा परचेज किए गए। ठीक है, अब पी जो है वो कैप परचेज नहीं कर रहा। अच्छा देखिए ये वाला तो क्लियर हो गया, सॉक्स जो भी होंगे वो ट्राउजर से ज्यादा है, यानी अब सॉक्स जो भी होंगे, सॉक्स आपके 6 भी हो सकते हैं। सॉक्स, चलिए सॉक्स की बात कर रहे थे, सॉक्स के लिए रख लेते हैं सॉक्स। अच्छा ट्राउजर हमारे कितने हैं 2 आए, तो सॉक्स कितने हो सकते हैं
5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सारी ही पॉसिबिलिटीज अभी हमारी ओपन है। क्लियर है? अब जो टी और एस के बीच में जो डिफरेंस था वो 2 से ज्यादा था, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। क्लियर है? अब देखिए शूज जितने भी परचेज किए जाएंगे, जींस उससे 5 ज्यादा परचेज की जाएंगी। तो आप देखिए शूज अगर जितने भी परचेज किए जाएंगे, जींस उनसे 5 ज्यादा परचेज की जाएंगी। अगर हम शूज की बात करें, शूज अगर हमारे पास 1 होता तो जींस हो जाती 6। क्लियर है? क्योंकि शूज अगर x है तो जींस x+5 है। अगर शूज हमारे पास 2 होते तो जींस हमारे पास हो जाएंगी 7। ठीक उसी तरह से शूज अगर हमारे पास 5 हो जाएंगे तो जींस हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 10। और शूज इससे ज्यादा हो नहीं सकते, शूज या तो 1 या 2 या 5। अब आप एक चीज देखो बच्चा, शूज की अगर हम बात करें तो शूज यहां पर है, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो शूज कितने हो गए? 5। तो क्लियर है कि जींस कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। जींस कितनी हो जाएंगी? 10। शूज अगर 5 है तो जींस हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। ठीक है, अब 10 जींस कौन परचेज कर सकता है? देखिए वी का तो क्लियर है, या तो 5 या 7। तो वी यहां पर है, तो वी के लिए तो क्लियर हो गया 7। तो बचा हुआ 10 कहां पर आ गया? यहां पर। और 10 कौन परचेज कर रहा है? जींस परचेज कर रहा है। ठीक है, अब वी का हमें क्लियर था। तो अब हम चलते हैं, सॉक्स जो थे वो ट्राउजर से ज्यादा थे। ठीक है, अब हमारे ट्राउजर कितने हैं? 2। तो सॉक्स के लिए तो पॉसिबिलिटी अभी है। अच्छा, आर और वी के बीच में आइटम्स का जो डिफरेंस है वो हमारा 3 है। तो आर एंड वी के आइटम्स के बीच देखिए डिफरेंस 3 आ गया। तो हमारा ये तो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं आइटम्स की, कि कौन सा आइटम कहां पर आएगा। देखिए जींस हो गई हमारी 10, शूज हमारे हो गए कितने? शूज हमारे हो गए 5। कैप की बात करेंगे तो कैप पी नहीं परचेज करेगा, एस नहीं परचेज करेगा। पी और एस कैप नहीं परचेज करेंगे। तो कैप, अब देखिए कैप की बात करें तो कैप यहां भी आ सकती है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। कैप आपकी यहां भी आ सकती है और कैप आपकी यहां भी आ सकती है, 2 पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है, हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कैप के लिए। अच्छा, और क्या बन रहा है? कैप तो क्लियर है। सॉक्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सॉक्स ट्राउजर से ज्यादा है, तो आपके ट्राउजर है 2। तो देखिए सॉक्स 2 तो नहीं हो सकते, और सॉक्स अगर ट्राउजर से ज्यादा है तो वो 6 भी हो सकते हैं और 7 भी। तो यहां ट्राउजर भी आ सकता है। सॉरी 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 सॉरी, सॉक्स आ सकता है। सॉक्स ट्राउजर से ज्यादा है, ट्राउजर तो लिखा हुआ ही है। तो यहां आ जाएगा SOCKS, SOCKS। हमें नहीं पता कौन सा कहां पर होगा। अब हमारे पास बचा क्या? तो देखिए आपसे पूछा टी शर्ट्स की बात करी है, बाकी सब नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? तो देखिए जो टी शर्ट्स है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, सॉक्स हमारे ट्राउजर से ज्यादा है और कैप ये परचेज करेगा नहीं, तो सॉक्स हमारे यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि ट्राउजर एंड सॉक्स बराबर नहीं है, सॉक्स ज्यादा है ट्राउजर से। तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा टी शर्ट। तो टी परचेज करेगा, पी परचेज करेगा टी शर्ट। यहां पूछा हु अमंग द फॉलोइंग बॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो आप देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स परचेज किसने की? आर ने। तो आर इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर जाता है बी, ऑप्शन बी, यानी आर। तो अभी आज आपने समझा होगा कि जब कभी भी पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो नो डाउट थोड़ा धमाका सा बच जाता है, हो जाता है। धमाकेदार क्वेश्चंस होते हैं, कंडीशंस। अगर ऐसे पजल आते हैं तो मैं ये जानता हूं कि वो टाइम ले जाएगा। और अगर आपको टाइम सेव करना है, चीजों को क्लियरिटी से देखना है, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको अच्छे से वर्क करना होगा, अच्छे से क्लियरिटी से काम करना होगा, चीजों को ध्यान से देखना होगा, तब जाकर आप इस टाइप के पजल्स को आसान बना पाएंगे। ये बात पक्की है। अदरवाइज पजल बेटा एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। अच्छे अच्छे मतलब इसमें ढेर हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं। तो मैंने तो क्वेश्चन यही सॉल्व कर दिया था, मैंने क्वेश्चन आगे इस पेज बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो कि हमने इस पेज पर सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को क्लियरिटी से और सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ रीजनिंग क्लासेस में। आपका रीजनिंग फैकल्टी अंकित। थैंक यू एंड गुड लक।